अंधेरे में छिपे रहस्यों को जानने की हिम्मत है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको डराने के साथ साथ आपकी सोच को भी झकझोर देगी। यहाँ पर हर दरवाजे के पीछे एक राज छिपा है और हर परछाई में एक खौफनाक सच। स्वागत है डर का राज पर, जहाँ डर और रोमांच आपकी हर धड़कन को तेज कर देगा। तो बत्ती बुझा लीजिए, अकेले बैठ जाइए और सुनिए हमारी आज की कहानी। 3 बजे की सच्चाई, जब टीवी ने सबको डरा दिया। रात के 12 बजे रोहन गहरी नींद में था। कमरे में पूरी शांति थी। अचानक तख्त की आवाज आई और उसकी आंखें खुल गईं। उसने उठकर देखा तो टीवी अपने आप चालू हो चुका था। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं था, बस ब्लैक स्क्रीन और एक अजीब सी साए साए की आवाज आ रही थी। शायद गलती से ऑन हो गया होगा, रोहन ने सोचा और रिमोट से टीवी बंद कर दिया। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब टीवी फिर से चालू हो गया। इस बार स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिख रही थी और किसी की धीमी डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। तूने देख लिया। रोहन ने डरकर टीवी का प्लग ही निकाल दिया। अब तो टीवी बंद ही रहेगा, उसने सोचा। लेकिन तभी पूरे घर की लाइट्स चली गई। खिड़की से आई परछाई। कमरा अंधेरे में डूब चुका था। तभी खिड़की के बाहर हलचल हुई। रोहन ने खिड़की की ओर देखा। कोई बाहर खड़ा था। शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन वह किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे खिड़की की ग्रिल हटा रहा था। कौन है वहां? रोहन ने घबराकर पूछा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक आउट हो चुकी थी। अचानक स्विश, एक चमड़े की बेल्ट हवा में घूमी और जोर से रोहन की पीठ पर पड़ी। आया! रोहन दर्द से चीख पड़ा। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी बेल्ट हवा में तैर रही थी और एक भयानक गहरी आवाज आई, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। टीवी स्क्रीन पर दिखा डरावना चेहरा। टीवी फिर चालू हो गया और इस बार उसमें रोहन का अपना चेहरा दिखा, मगर कुछ अजीब था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? रोहन ने टीवी की ओर कदम बढ़ाया और तभी बेल्ट के जोरदार बार से फेंका गया। अचानक एक और जोरदार फटका पड़ा और रोहन दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब उसे होश आया तो सब कुछ शांत था। लाइट वापस आ गई थी। टीवी बंद था। कमरा पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन बेल्ट अभी भी जमीन पर पड़ी थी। माँ बाप को बताया, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। रात के 2 बजे रोहन दौड़ता हुआ माँ बाप के कमरे में पहुंचा। माँ, पापा, मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। माँ घबराकर उठी। क्या हुआ? टीवी अपने आप चालू हो गया। कोई मुझे बेल्ट से मार रहा था। देखो, मेरी पीठ पर निशान पड़े हैं। रोहन ने अपनी शर्ट ऊपर की, लेकिन वहां कोई निशान नहीं था। माँ ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। रोहन, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं माँ, मेरी पीठ अभी भी जल रही है। जाओ, सो जाओ बेटा, कुछ नहीं हुआ है। रोहन चौंक गया। क्या सच में ये सब सिर्फ उसका भ्रम था? रात 3 बजे आखिरी डरावना मोड़। माँ ने उसे प्यार से समझाया और सुला दिया। रोहन अभी भी डरा हुआ था, लेकिन वह माँ के पास ही सो गया। तभी तक टीवी फिर से चालू हो गया। रोहन घबराकर उठा। उसने माँ को झंझोरकर जगाया। माँ, देखो, टीवी फिर से चालू हो गया। माँ ने जैसे ही टीवी की ओर देखा, टीवी अचानक बंद हो गया।
माँ की आंखों में डर और हैरानी थी। ये कैसे हुआ? माँ की आवाज कांप रही थी। रोहन ने धीरे से कहा, माँ अब तो आपको यकीन आया। माँ कुछ बोल नहीं पाई। उसके कानों में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। समाप्त। क्या आपको ये कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा डरे रहिए।